ऐसी वीडियोस और ऐसी एडिटिंग करते हैं और 8, 9, 10 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर शूटिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, क्या कैमरा एंगल रखना है, ये सब कुछ ये डिसाइड करता है। मैंने YouTube पे भी देखा कि VFX के नाम बनते कैसे, कि आधी ये बता देता है मुझे और मैं फिर YouTube से भी आधी सही कर लेता। मैं कहता हूँ मैंने बनाया, वो कहते कैसे बना लिया, तुम तो इतने छोटे हो, ये चीज़ें कैसे कर लेते हो। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, हॉलीवुड पे काम करना चाहता हूँ इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान स्टोर्स के साथ मैं आपका मेज़बान तलहाद नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आप फ्रेम के दोनों जानिब खूबसूरत बच्चे देख रहे हैं जो कि जादूगर बच्चे हैं। जी बिल्कुल जादूगर। एक तो जादूगर वो होता है जो टोपी में से खरगोश, कबूतर या कुछ भी निकाल देते हैं। ये ऐसे जादूगर हैं जो वीडियोस के साथ जादू करते हैं, वीडियोस ऐसी बनाते हैं कि देखने वाला जो है वो हैरान ही रह जाता है। मेरे साथ 12 साल याशिर मौजूद है और यहाँ पर ये तकरीबन 8 साल 3 क्लास में पढ़ता है, फुरगान इसका नाम है। ये दोनों वीडियोस बनाते हैं और ऐसी वीडियोस और ऐसी एडिटिंग करते हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर, एक या दो नहीं बल्कि प्रोफेशनल तकरीबन 8, 9, 10 इतने सॉफ्टवेयर हैं जिन पर ये मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स इन्होंने इतनी सी उम्र में चलाना कैसे सीख लिए। वो तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा ये बताएं कि कैसे आपके जहन में आइडिया आया इतनी मज़ेदार वीडियोस बनाने का? मैं भाई के साथ बैठ के फिल्म देखता था तो मैं सोचता था ये बनती कैसे हैं चीज़ें। तो भाई ने बताया कि ये ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसे होता है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो मैंने भी पापा से फरमाइश की मुझे ये चीज़ें चाहिए, फिर मैंने यहाँ से शुरू किया। कैसे ये वीडियोस आप बनाते हो, कैसे आइडिया आपके जहन में आया? वो जब हम भाई के साथ बैठ के फिल्म्स देखते थे तो हमें दिखती थी कि ऐसे कैसे होता है कि वो सुपरमैन पंच मार रहा है, वो उड़ के जा रहा है, वो उड़ रहा है सुपरमैन, वो कैसे होता है। तो भाई ने हमें बताया कि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये चीज़ें पड़ती हैं। तो हमने पापा से फरमाइश की ये चीज़ें हमें चाहिए। तमाम जो आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ इन दोनों के मिल के होते हैं। शूटिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, क्या कैमरा एंगल रखना है, ये सब कुछ ये डिसाइड करता है। और जो वीडियो की एडिटिंग है मुकम्मल, वो जो है याशिर सब ये वीडियो की एडिट वही करता है खुद ही। अच्छा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं? मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर, सिनेमा 4D और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। अच्छा तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे सीखे? मैंने YouTube से सीखे। यूट्यूब से सीखे। और इन सॉफ्टवेयर का पता आपको कैसे चले कि ये फलां सॉफ्टवेयर भी है? भाई ने भी बताया, मैंने YouTube पे भी देखा कि VFX के नाम बनते कैसे। तो वहाँ पे आया कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, मैंने डाउनलोड किया और सीखना शुरू किया YouTube से। अच्छा आपकी वीडियोस तो काफ़ी सारी हैं माशाल्लाह, तो ज़्यादा मुश्किल कौन सी वीडियो थी बनाना? ज़्यादा मुश्किल थी जो मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला किया था ना, स्प्रे वाला। हाँ जी। वो बड़ी मुश्किल थी, उसमें अंदर कैमरा भी नहीं हिलना था, ना लाइट हिलनी थी। अच्छा। 4-5 बार टेक्स किए थे, उसके पीछे से कभी बाइक गुजर जाती या कैमरा हल्का सा भी हिल जाए, सारी वीडियो का बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा आपको कौन सी सबसे मुश्किल वीडियो लगी? सबसे मुश्किल वो स्प्रे वाली, जब उसने स्प्रे किया था मेरे से गलती में 2 बार मेरे से ही हिला था कैमरा। ओह अच्छा, फिर भाई ने डांटा भी था? हाँ जी। अच्छा लाइटिंग भी आप देखते हो, फ्रेमिंग भी आप देखते हो, ये आपने कहाँ से ये चीज़ें कहाँ सीखी? ये चीज़ें भी मैंने YouTube से ही देखी, आधी ये बता देता है मुझे और मैं फिर YouTube से भी आधी सही कर लेता हूँ। अच्छा आप जब दोस्तों को बताते हैं ये स्टोरीज, अपनी वीडियोस दिखाते हैं, तो दोस्त क्या कहते हैं, क्लास फेलोज क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहती हैं? कहते हैं कि ये तुमने बनाया नहीं है, मानते ही नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने बनाया। वो कहते हैं कैसे बना लिया, तुम तो इतने छोटे हो, ये चीज़ें कैसे कर लेते हो, ये तो आज बड़े बड़े बच्चों से नहीं होता, तुम कैसे कर लेते हो इतनी छोटी सी उम्र में होके। वो हैरान होते हैं बहुत। ओए क्या बात है। अच्छा फिर दोस्त ये भी कहते हैं कि हमें भी अपने साथ वीडियोस? नहीं, वो कहते हैं यार हम तुझे वीडियो भेज देंगे, तू एडिट करके दे दे, यार तू बड़ी मज़ेदार एडिटिंग करता है, तू हमें एडिट करके दे दे। फिर एडिट करके देते हो कि उनसे कहते हो कि नहीं पहले कोई चीज़ खिलाओ पिलाओ? हाँ, कुछ कहते हैं कि खिलाओ पिलाओ, फिर हम एडिट करके देंगे, खिलाते हैं, फिर मैं एडिट करके देता हूँ। अच्छा आपको क्या आपके दोस्त कहते हैं वीडियोस देखकर? मेरे दोस्त कहते हैं तू एक्टर है ही नहीं, तू लगता ही नहीं है, तू शक्ल से लगता ही नहीं है, तू इतनी छोटी सी उम्र में और एक्टर तू कैसे बन गया, बड़े बड़े भी नहीं कर सकते। वो फिर हैरान है, कहते हैं यार तू मेरे घर आ जाए, तू एक्टिंग कर ली। मैं कहता हूँ तू मेरे घर आ जाए, कैमरा लेके मैं एक्टिंग कर लूँगा। वो बड़े हैरान होते हैं। फिर मैं अगर वो काम कर रहा होता है ना मेरा, मैं कहता हूँ पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। अच्छा अब आगे के क्या प्लान है आपके बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं हॉलीवुड में काम करना चाहता हूँ और VFX राइटर बनना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। अच्छा फेवरेट मूवी कौन सी है? एवेंजर्स। आपके क्या प्लान हैं बड़े होकर? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, हॉलीवुड पे काम करना चाहता हूँ। इतना। कौन सा आपको एक्टर बड़ा पसंद है? कौन सा एक्टर? आयरन मैन। आयरन मैन पसंद है? आयरन मैन। अच्छा और मूवी कौन सी पसंद है? मूवी एवेंजर्स।
दोनों को एक ही मूवीज पसंद है? हाँ जी, अपनी शौक से देखते हो कि भाई ज़बरदस्ती मूवीज दिखाते हैं कि नहीं मुझे पसंद है तुमने भी यही देखी? शौक से। अच्छा, आप लोग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, लाइटिंग है, कैमरा है, ग्रीन स्क्रीन वो भी आप इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीज़ें कौन ला के देता है? ये हमारे बड़े पापा ला के देते हैं। अच्छा, आप जो कहते हो वो ला देते हैं? हाँ जी, ये नहीं कहते कि ये किन फजूल काम है? नहीं उनको हमारे पर ट्रस्ट है कि ये अगर वो चीज़ ला के देते तो हम उससे करके दिखाते हैं कुछ। घर वालों को भी पसंद आती है आपकी वीडियो? हाँ जी। अच्छा, घर में और कौन साथ देता है आपको? बड़े पापा हैं और मेरी मदर भी हैं जो लाइटनिंग पकड़ने में बड़ा काम करती हैं, जैसे लाइट इधर करनी होती है इधर करनी, ये तो कल्ला नहीं कर सकता है तो मम्मा को भी बुला लेते हैं। अच्छा, मतलब आपने अपनी वालिदा को भी लाइट वूमन बनाया हुआ होता है? हाँ जी। अच्छा, तो घर वाले ये नहीं कहते कि यार ये इनको छोड़ो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ये किन कामों में पड़े हुए फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई की तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं करता ये हूँ सैटरडे और संडे को जब छुट्टी होती है तब, वरना मैं पढ़ाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्या बात है जी, बिल्कुल आपका जो भी शौक हो उसको ज़ाहिर है उसको अपनाएं, उसको करें भी सही, लेकिन जो पढ़ाई है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद टाइम निकालें, अपने जो भी पैशन है, अपना जो भी शौक है वो आप पूरा करें और उसको करते रहें। अच्छा, जब आप अपने वालिदैन को आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़, आपके नहीं कहते कि ये तो बड़ी प्रोफेशनल चीज़ है, अभी तुम छोटे हो क्या करोगे, ख़राब कर दोगे? नहीं, वो कभी नहीं कहते, उनको हमारे पर यकीन होता है कि आप कर लोगे ऐसा। अच्छा, पूरा पूरा यकीन दिलाया हाँ हुआ है? जी। यकीन दिलाया हुआ है कि वैसे बस? यकीन दिलाया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन, ये बच्चे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी सही माशाल्लाह से इन दोनों के अंदर इतना टैलेंट है, एक्टर भी है, ये लाइटिंग भी, फ्रेम्स भी, सब कुछ ये सेट करते हैं, एडिटिंग सब कुछ ये सेट करते हैं। ज़ाहिर है अगर इनको थोड़ी सी और प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाया जाए, कुछ और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉलीवुड, बॉलीवुड सब कुछ पीछे ये छोड़ देंगे इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान की जैसे फिल्म इंडस्ट्री है फ़िलहाल, ये मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगी। ऐसे और भी ज़ाहिर टैलेंट जो है वो हमारे मुल्क में छुपा पड़ा है, उनको जानना, पहचानना, उनको निकालने की ज़रूरत है माशाल्लाह। जैसे मैंने ये कहा कि ये जादूगर बच्चे हैं, एक जादूगर वो होता है जो टोपी में से कबूतर निकाल देता है, और ये जो जादूगर बच्चे हैं ये वीडियोज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि देखने वाला जो है वो हैरान ही रह जाता है। बेशक इनको अगर प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाए और ये प्रोफेशनल इसकी तरफ अपनी ट्रेनिंग लें, प्रोफेशनल डिग्री लें, तो ज़ाहिर है ये माशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त डूब रही है, ये इसको सहारा देकर बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। हुकूमत को भी ऐसे बच्चों की पज़िराई करनी चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे लेकर आना चाहिए ताकि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक दफ़ा फिर बहाल हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल आज़रान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।